अब देखो हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बात कर रहे हैं, बिकॉज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, है ना। नाउ इसी इसमें कुछ फार्मूला है, अब उस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपका फंक्शन जो है इस फॉर्म में, ओके, द सिंपल इस फॉर्म में के वाई एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, इस फॉर्म में। या आप बोल सकते हैं कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। अगर ऐसा हुआ तो तब क्या करेंगे आप, है ना। अगर ऐसा हुआ तब क्या करेंगे, सिंपल। तो उस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, इसको दो फ्रैक्शन में मानेंगे, ए वन बाई एस प्लस ए प्लस ए टू बाई एस प्लस बी। अब फिर इसको एलसीएम लेके ए वन और ए टू का वैल्यू निकालना है। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म नहीं पता आपको, लेकिन वन बाई एस प्लस ए का तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है, वन बाई एस प्लस बी का तो लैप्लेस, मतलब किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ये तो पता है आपको, है ना। तो इसीलिए हम इसको मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन में इसको तोड़ देते हैं, सिंपल। अब देखो यहाँ पे, ओके, नाउ सपोज करो ये जो है इस फॉर्म में, सपोज ये हमारा कांस्टेंट है एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी, देन ए वन बाई एस प्लस ए टू बाई एस प्लस बी ए थ्री बाई एस प्लस सी। जितना टर्म है उतना फ्रैक्शन में तोड़ देना, ये आगे आपको बहुत काम देगा, डोंट वरी, है ना। सपोज अब जो है ये इस तरह से है के वाई एस इंटू एस प्लस ए, इसको भी ए वन बाई एस प्लस ए टू बाई एस प्लस ए में तोड़ सकते हैं। तो जितने हम लोग तोड़ रहे हैं सारे सारा किसी न किसी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ऑल ऑफ यू नो, है ना। जस्ट टेल मी। उसी तरह जो है के वाई एस इंटू एस प्लस ए का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर रहे, ओके, तो पहले हम लोग ए वन बाई एस, यहाँ पे तीन फैक्टर रहेगा, एक एस फिर एस प्लस ए फिर एस प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए वन बाई एस ए टू बाई एस प्लस ए प्लस ए थ्री बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके। इससे आपको ए थ्री निकल जाएगा, है ना। उसी तरह जो है के वाई सपोज एस स्क्वायर इंटू एस प्लस ए रहा, तो ए वन बाई एस ए टू बाई एस स्क्वायर ए थ्री बाई एस प्लस ए लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, लिख सकते हैं हम लोग, है ना, सिंपल। यानी कि जो आपका टर्म स्क्वायर में आ रहा है, मान लेते हैं के बाई एस स्क्वायर रहा, इसको ये तो हम लोग सिंपल तोड़ सकते हैं, ये तो हम लोग को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है ना। लेकिन अगर हमारा जो है के बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर रहा, तो ए वन बाई एस प्लस ए प्लस ए टू बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर, हम इसको तोड़ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ऑटोमेटिक ए वन जीरो आ जाएगा, यानी कि अगर ऐसा टर्म रहा तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एस स्क्वायर भी रहा, तब ये क्या हो जाएगा, ए थ्री बाई एस ए फोर बाई एस स्क्वायर, सिंपल, गॉट इट। अब सोचो कि आपका जो है टर्म है के बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, सपोज करो। तो एस के लिए एक फैक्टर ए वन बाई एस और इसके लिए एक फैक्टर, तो ये नीचे क्वाड्रेटिक है, ओके। हमेशा देखो हम लोग एक फैक्टर, ये नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, है ना, ओके। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे तो इसको ए टू एस प्लस ए थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी लिखो, गॉट इट। अगर इस फॉर्म में रहा तो उसी तरह मान लेते हैं कि आपका रहा इस फॉर्म में ए बाई एस स्क्वायर इंटू
एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। तो सिंपल a1/s a2/s स्क्वायर की क्वाड्रेटिक, दो फैक्टर इसका हो गया। तो इसके लिए a3s प्लस a4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो भी देखेंगे, डोंट वरी, है ना। अब सोचो आगे जो है 9 py s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसमें क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आ गया, तब आप क्या करेंगे, सेम ढंग से a1/s पहले इसके लिए a2s प्लस a3/s स्क्वायर प्लस as प्लस b, फिर इसके स्क्वायर के लिए a4s प्लस a5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस as प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, these all are partial fractions। ओके, इसमें जितना वेरिएशन लाना चाहें आप ला सकते हैं। k/s³ इंटू एस प्लस ए, a1/s a2/s स्क्वायर a3/s³ a4/s प्लस ए। ओके ओके, इस तरह से आपका मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है ना। अब हम लोग जो है, अब सोचो फार्मूला हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, इसको क्वेश्चंस में देखेंगे, जस्ट वेट। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, अब हम लोग इसको क्या किए, s/s स्क्वायर प्लस s माइनस 3s माइनस 3 लिख सकते हैं, यानी कि fs इक्वल टू s/s प्लस 1 s माइनस 3 लिख सकते हैं। अब ये नीचे में जो है मल्टीपल है, इसको फैक्टर में बनाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a1/s प्लस 1 प्लस a2/s माइनस 3। इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड है आपके पास, a1 और a2, टू फाइंड a1 एंड a2। अगर a1 a2 पता चल गया तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा ना। अगर a1 a2 पता चल जाए तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, है ना। अगर आप इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ft इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 और 1/s प्लस 1 का e टू पावर माइनस t, a2 1/s माइनस 3 का e टू पावर e3t, यानी कि सिर्फ a1 और a2 अब निकालना बाकी रहा है बस, नहीं, गॉट इट। अब यहाँ देखो a1 a2 निकालने के लिए सबसे पहले मेथड 1, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं, इक्वल टू, इसको भी आप एलसीएम ले लो, a1s माइनस 3 प्लस a2s प्लस 1 लिख सकते हैं। टेल मी, अब यहाँ पे s प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे इसको देखो, ये दोनों में कॉमन होगा, तो a1 प्लस a2 इंटू एस माइनस 3a1 प्लस a2 लिख सकते हैं हम लोग ना। नीचे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, अब a1 प्लस a2 इंटू एस माइनस 3a1 प्लस a2 इक्वल टू एस लिख सकते हैं। टेल मी, ओके, थैंक यू। नाउ इसका कोएफिशिएंट 1, ये देखो, इसको ये भी लिख सकते थे, है ना, x टू पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो 0 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकते हैं, x टू पावर 0 इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, x टू पावर 0 हटा दो आप, तो ये हमारा सिंपल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा क्या है, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट
the coefficients of x to power 1 and constant. ओके, तब यहाँ पे जब आप इक्वेट करेंगे तो देखो a1 प्लस a2 इक्वल टू आ गया 1, और ये -3a1 प्लस a2 इक्वल टू हो गया 0 कांस्टेंट। ओके, तब इससे जो है 3a1 इक्वल टू क्या हो गया a2, इसको आप इसमें पुट कर दो, है ना। a2 इक्वल टू 3a1, यानी कि a1 प्लस 3a1 इक्वल टू 1, देन a1 इक्वल टू 1/4। जब a1 1/4 हो गया तो a2 इक्वल टू 3/4, इसको यहाँ पुट कर दो, 1/4 e to माइनस t एंड 3/4 e to 3 बन गया। टेल मी। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ सपोज अब इसका हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2। a1 फाइंड आउट करना है, तो जिसको पाना है उसका कोएफिशिएंट क्या है s प्लस 1। ओके, तो इसमें s प्लस 1 में fs से मल्टीप्लाई कर दिया। a1 1/s प्लस 1 का कोएफिशिएंट है, तो s प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें s प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करके जो भी s का वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देंगे, वही a1 का वैल्यू हो जाएगा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, a1 पता करना है तो नीचे s प्लस 1 है तो s प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। s प्लस 1 इक्वल टू 0 किए तो s इक्वल टू -1, तो इसमें s इक्वल टू -1 पुट करने पे ही जो भी वैल्यू आएगा वो a1 होगा। देखो s प्लस 1 इंटू fs क्या है, s बाई s प्लस 1 इंटू s प्लस 3, कब जब s इक्वल टू -1, तो ये कैंसिल हो गया। नहीं, कहीं गलत हो गया क्या? s प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, s इक्वल टू -1। ओके, अब इसमें जो है s इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 -1/2, -1/2 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो गया। सॉरी, यहाँ पे 3 है, -3, सॉरी, ये -3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये 1/4 आ गया, 1/4। क्लियर है? उसी तरह आप a2 निकालेंगे तो a2 के नीचे क्या है, s माइनस 3, तो s माइनस 3 इंटू fs, s माइनस 3 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 3, तो s माइनस 3 इंटू s बाई, कब जब s इक्वल टू 3 हो तब। ये खत्म, इसमें 3 पुट करेंगे, 3/3 प्लस 1 3/4 आ गया। इस तरह से भी हम लोग इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। डू यू नो? गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं ना? नो सर। नो सर। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट वेट। ये देखो, अभी एक के प्रॉब्लम है ना, 3/s इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो किसी का भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं है। इन दैट केस हम लोग इसको जो है फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ओके, देन फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, इसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी बोलते हैं। आगे आपको काम देगा नेटवर्क थ्योरी में, जब कवर थ्योरम पहले पढ़ेंगे तो आपको काम देगा। इसको लिख सकते हैं fs इक्वल टू 3/s इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। s के लिए 1/s, a2/s प्लस 1, a3/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले हम a1 a2 a3 वैल्यू निकालते हैं, तो फाइंड a1 a2 एंड a3। ओके, तो ये तो आपको पता चल जाएगा, तो आप इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे,
तो एफ टी इक्वल टू A1 1 बाई एस का लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है? 1 का 1 यस सर। प्लस A2 1 बाई एस प्लस 1 किसका है? e टू पावर माइनस AT यानी कि माइनस टी और ये प्लस A3 1 बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है? t इंटू e टू पावर माइनस AT तो t इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो माइनस बस A1 A2 A3 पता चल जाए। इनडायरेक्ट केस में हम इसको निकाल सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एफ एस इक्वल टू 3/s इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तीनों का एलसीएम ले लो। एस है A1 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, इसको तोड़ देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस A2s प्लस 1 है तो s इंटू एस प्लस 1 आएगा प्लस A3 इंटू एस, लिख सकते हैं, नीचे कैंसिल हो गया। देन A1 एस स्क्वायर यहाँ पे है, एस इंटू एस होल स्क्वायर प्लस A2 इंटू एस स्क्वायर अब कहीं नहीं है ना, बस यहाँ था और यहाँ है बस। अब यहाँ देखो एस का फॉर्म है तो 2A1 खत्म, यहाँ है प्लस A2 ये भी खत्म प्लस A3 इंटू एस, अब कांस्टेंट इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें प्लस A1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। टेल मी, अब 3 को हम लोग जो है 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 0 इंटू एस स्क्वायर 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। उसका हम लोग इक्वेट कर देंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट्स of s square s and constant। क्लियर, इसे निकाल लो। अब सबसे पहले कांस्टेंट को हम लोग करते हैं तो A1 इक्वल टू 3 आ गया, ओके। उसके बाद एस का कोएफिशिएंट तो 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि A2 चलाने दो इसको, फिर A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 हो गया। तो A1 पता है तो A2 इक्वल टू माइनस 3, A1 A2 पता है तो 2 इंटू 3 A1 माइनस 3 प्लस A3 इक्वल टू 0, यानी कि A3 इक्वल टू क्या हो गया 3। A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता चल गया, इसमें पुट कर दीजिए, बन जाएगा। टेल मी। यस सर, बन जाएगा। ओके, इस तरह से जो है हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड हुआ, ओके। अब इस पे बेस्ड जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप बनाइएगा, कि नहीं बनाया तब हमसे पूछिएगा, ठीक है। सर प्रॉब्लम भी दे रहा हूँ, प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। सर हाँ बोलिए। ग्रुप पे क्वेश्चन भेजे हैं, उसका पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बता दिए। एक सेकंड, सबसे पहले अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम बनाइए, ओके, तो आप s और 5 में पहले डिफरेंस करके लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम बनाते बनाते कहीं पे आप इसको s समझ लेंगे, कहीं पे इसको 5 समझ लेंगे। देखो यहाँ पे 5 ऐसे लिख रहा हूँ, s ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। तो आप भी डिफरेंस करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज जो है आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो कहीं s और कहीं 5 हो जाएगा, तभी से उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए ना। ये देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 बाई एस माइनस 4 A2 बाई एस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस A3 बाई एस प्लस 3 लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, नाउ यस इसमें जो है 4s प्लस 5 बाई एस माइनस 4 का होल स्क्वायर s प्लस 3 इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, s माइनस 4 का होल स्क्वायर s प्लस 3 A1 s माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए s माइनस 4 इंटू s प्लस 3 प्लस A2 s माइनस 4 का होल स्क्वायर तो s प्लस 3 प्लस A3, यहाँ s प्लस 3 है तो s माइनस 4 का होल स्क्वायर।
तो डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3s माइनस एस माइनस 12 प्लस a2s प्लस 3 प्लस a3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी ब्रेक कर दिए, एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 इक्वल टू 5, 4s प्लस 5। तो मैक्सिमम फंक्शन कितना आ रहा है, एस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। उधर से आवाज आ रहा है प्लीज। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो, इसको लिखने का भी ध्यान दे, कॉमन लेने का। सबसे पहले एस स्क्वायर का टर्म ले रहे हैं हम लोग, है ना। एस स्क्वायर का यहाँ पे a1 ये खत्म हो गया, यहाँ एस स्क्वायर इसमें नहीं, इसमें एस स्क्वायर है, प्लस a3 एस स्क्वायर। ओके अब एस का टर्म ले रहे हैं, एस, इसमें माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a1, इसमें भी एस है, प्लस a2, इसमें आपका माइनस 8 इंटू a3, तो माइनस 8 a3 हो गया, खत्म। प्लस कांस्टेंट, अब इसमें कांस्टेंट है माइनस 12a1, इसमें भी कांस्टेंट है 3a2, इसमें कांस्टेंट है 16a3 इक्वल टू 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। इक्वेट कर दी, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इक्वल 1 एंड कांस्टेंट। ओके जब आप इक्वेट करेंगे a1 प्लस a3 इक्वल टू 0, इससे एक कंक्लूजन आ गया, a1 इक्वल टू माइनस a3। दूसरा माइनस a1 प्लस a2 माइनस 8a3 इक्वल टू 4। a1 इक्वल टू माइनस a3 इसमें पुट कर दो, a1 इक्वल टू माइनस a3 जब पुट करेंगी तो माइनस माइनस प्लस a3 प्लस a2 माइनस 8a3 इक्वल टू 4, यानी कि अब ये क्या हो गया, माइनस 7a3 प्लस a2 इक्वल टू 4। फिर इसके लिए माइनस 12a1 प्लस 3a2 प्लस 16a3 इक्वल टू 5। तो a1 इक्वल टू माइनस a3 तो प्लस हो गया, तो 12a3 और 16a3, 12 16 28a3, ओके प्लस 3a2 इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व कर दो। आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इंटू इसको 3 कर दिए और घटा दिए, देखो माइनस 7a3 इंटू 3 तो माइनस 21a3 प्लस 3a2 इक्वल टू, ये माइनस होगा ना, हाँ बाबू, ये माइनस 12a प्लस 16a3 है ना, माइनस 12 माइनस है ना, तो a1 इक्वल टू माइनस 3 है ना, तो माइनस a3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। यस सर। तो 12 16 28, यहाँ पे हो गया 12 मैंने नीचे 28a3 प्लस 3a2 इक्वल टू 5। हम बचपन में से ऐसे करते थे, माइनस माइनस कर दे, है ना। तो ये कितना हो गया, 20 20 40, तो 49 हो गया, 49 a3 विथ माइनस 10, और ये हो गया 7, यानी कि a3 इक्वल टू हो गया -1/7। क्लियर। तो a3 आ गया -1/7। अब a3 पता चल गया तो a1 भी पता चल गया, माइनस माइनस प्लस 1/7। जब a1 और a3 पता चल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं। सपोज -a1 यानी कि -1/7 प्लस a2 -8 इंटू -1/7 इक्वल टू 4। इससे a2 निकल जाएगा आपको 4, ये उधर गया प्लस 1/7, ये उधर गया -8/7। ओके तो 7 एलसीएम ले लिया, तो 7 चौक 28, 28 से 29, 29 में से 8 गया कितना, 21, 21 8 29, ये 3 हो गया।
A1 A2 A3 A3 आ गया। अब सिंपल, अब यहाँ देखो ये क्या हो गया अब आपका, जब इसे पुट करेंगे तो A1 का वैल्यू 1/7 1/s-4 प्लस A2 3 इंटू 1/s-4 का होल स्क्वायर प्लस A3 तो -1/7 इंटू 1/s+3। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लो, एक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो ft 1/7 1/s-4 किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है? बोलिए सुनो। e⁴ साइन 2t का। साइन कहाँ है यहाँ बाबू? तो से e to the power 4 e to the power 2t सर, e to the power 2t। फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले जो मैंने बताया हूँ सारा वीडियो, प्लीज उसको बार बार देखिए, उसमें डेरिवेशन भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम भी दिया हुआ है। सर वीडियो ब्लर हो जा रहा है सर, बार बार तो दिख नहीं रहा है फ्रेश। तो वो बाबू फिर आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे तरफ थोड़ी है। सर गूगल मीट पे सर क्लास नहीं होगा? गूगल मीट पे भी अभी होता है ऐसे ही, उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें भी ऐसे ही होता है। सर उस पे जूम भी हो जाता है, इस पे नहीं होता है जूम। इसमें जूम नहीं होता है, होता है तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। सब्सक्रिप्शन में मेरा पैसा दिया हुआ है, इसमें अब इसमें पैसा दे दिया, ठीक है। अब ये 3 1/s-4 का होल स्क्वायर, ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म? t इंटू e⁴ 4t लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, और t e⁴ इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा 1/s+3 का होल। ओके, फिर -1/7 e⁻-3 बन गया, बन गया सोनू। यस सर, बन गया। तो दैट्स अ वेरी इजी, है ना। तो ये आपका हो गया अब। ओके,